नमस्कार। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नजर जिले पर। दिन भर क्या रही प्रमुख खबरें, आइए देखते हैं। वाराणसी के शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को भारी अव्यवस्थाएं मिली। गैलरी में अंधेरा और डॉक्टरों के चेंबरों के बाहर सूचना बोर्ड न होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। नगर आयुक्त ने सभी चेंबरों के बाहर संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों के नाम और विभाग का बोर्ड लगाने, गैलरी में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने और धंसी हुई इंटरलॉकिंग को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिवपुर ट्रांसफर स्टेशन का भी जायजा लिया और खाली पड़ी जमीन पर सफाई चौकी व स्वास्थ्य स्टोर बनाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वाल से सटी 5 से 6 दुकानों का प्लान तैयार कर राजस्व बढ़ाने की योजना बनाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी जितेंद्र आनंद, सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव, सहायक अभियंता सिविल सफाई निरीक्षक समेत नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। वाराणसी के भवन स्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नगर निगम ने 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक एकमुश्त समाधान योजना OTS लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर लगने वाले ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि करदाता बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 आसान किश्तों में भी कर सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त से 14 नवंबर तक संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन चैटबॉट नंबर 8601872601 और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से अपील की है कि समय रहते योजना का लाभ उठाकर ब्याज से पूरी तरह राहत पाएं और नगर निगम के विकास कार्यों में भागीदार बने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग की तैयारियों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के CGPA को प्रतिशत में बदलने के नियम पर अंतिम निर्णय लिया गया। कुलपति ने बताया कि अब BHU के अभ्यर्थियों का प्रतिशत CGPA गुणा 10-4.5 के आधार पर निर्धारित होगा। वहीं काशी विद्यापीठ, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अभ्यर्थियों का प्रतिशत CGPA गुणा 9.5 से निकाला जाएगा। अन्य उत्तर प्रदेश के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए CGPA गुणा 10 का फॉर्मूला लागू रहेगा, जिससे सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों की मेरिट सूची एक समान और पारदर्शी तरीके से तैयार की जा सके। बैठक में कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडेय, प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर बंशीधर पांडेय सहित प्रवेश समिति के सदस्य उपस्थित रहे। BSc रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा 10 और 11 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के रसायन विज्ञान विभाग में BSc द्वितीय सेमेस्टर रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा 10 और 11 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से आयोजित होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों से समय पर उपस्थित होने की अपील की है। डॉक्टर राहुल गुप्ता बने नशा मुक्त भारत अभियान के नोडल अधिकारी। राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर राहुल गुप्ता को कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के आदेश पर नशा मुक्त भारत अभियान का नोडल अधिकारी नामित किया गया। कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडेय ने बताया कि वे विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में अभियान की गतिविधियों का समन्वय करेंगे। स्किल डेवलपमेंट की परीक्षा 19 और 20 अगस्त को काशी विद्यापीठ के मुख्य परिसर, गंगापुर परिसर एवं NTPC परिसर में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर स्किल डेवलपमेंट की परीक्षा 19 और 20 अगस्त को आयोजित होगी। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एमएलएब और बीलिब की प्रायोगिक परीक्षा 13 अगस्त को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में एमलिब SC एवं बीलिब SC द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा 13 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे होगी। समन्वयक प्रोफेसर शिवराम वर्मा ने विद्यार्थियों को समय से विभाग पहुंचने का निर्देश दिया। गुरु दक्षता कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति और पाठ्यचर्या पर मंथन। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की गुरु दक्षता कार्यक्रम में प्रोफेसर सुभाष मिश्रा ने पाठ्यचर्या की रूपरेखा और राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों पर व्याख्यान दिया, जबकि पूर्व कुलपति प्रोफेसर KS मिश्रा ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विचार रखे। केंद्र निदेशक प्रोफेसर रमाकांत सिंह ने कहा कि आधुनिकीकरण का अर्थ पश्चिमीकरण नहीं है। कार्यक्रम का संचालन दीपशिखा श्रीवास्तव और अनुपम मिश्रा ने किया। स्वागत राजेश तमंग और योगेश नियोपने ने किया। धन्यवाद ज्ञापन आशीष लेपचे और आकाश कुमार स्वामी ने दिया, जबकि तकनीकी सहयोग डॉक्टर विनय सिंह, प्रियंबिका सिंह एवं सरस्वती ने किया। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने रिंग रोड फेज 2 रखौना से हरहुआ का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रखौना अंडरपास, विश्राम स्थल, पुलिस सहायता केंद्र, चिकित्सा शिविर, बैरिकेडिंग और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। प्रयागराज से मोहनसराय तथा रखौना से हरहुआ तक रिंग रोड की एक लेन पूरी तरह कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगी, जिसमें अन्य वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सभी कटों पर जिग जैग बैरिकेडिंग, अवैध कटों को बंद करने तथा संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे PRV व फैंटम टीम की तैनाती के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने सभी अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहकर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और त्वरित पुलिस रिस्पांस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। निरीक्षण में अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना, आलोक प्रियदर्शी, DCP नीतू, ADCP नृपेंद्र कुमार और ADCP यातायात अंशुमान मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सुंदरपुर स्थित कैंसर अस्पताल के समीप गुरुवार देर रात एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू धू कर जलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई।
सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक काफी जल चुका था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर समाधान की कवायद तेज। रोहनिया स्थित मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर गुरुवार को मंडलायुक्त राजलिंगम की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय में बैठक हुई। किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना ने 1998 से लंबित योजना का स्थायी समाधान कराने की मांग उठाई। मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है, उनकी जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और किसानों से सर्वसम्मत प्रस्ताव मिलने पर शासन स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। इसी संबंध में शुक्रवार सुबह बैरवन में किसानों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वैधानिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मंडुवारी थाना क्षेत्र में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी निवासी आरोपी अभिषेक चौहान को 1-1 लाख रुपए की 2 जमानतें एवं बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार महिला ने आरोप लगाया था कि 24 मई 2026 को उसके पति के 2 मित्रों ने पहले उसके पति के साथ मारपीट की और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह एवं मनोज गुप्ता ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, जबकि उपलब्ध CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं करते। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को शर्तों के साथ जमानत दे दी। 4 वर्षीय भतीजी को टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नितिन पांडेय की अदालत ने आरोपी चाचा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया। ये घटना वर्ष 2021 की है, जिसमें आरोपी वारदात के समय किशोर था, लेकिन बाद में बालिग घोषित होने पर मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो अदालत में हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और कठोर कारावास की सजा सुनाई। सुबह बनारस के मंच पर अमेरिका से आई भारतीय मूल की कलाकार डॉक्टर रम्या राव, रूपा राव एवं कन्ना राव ने कुचिपुड़ी सहित शिव को समर्पित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि के वेंकटरमण घनपाठी ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य आध्यात्मिक साधना और भारतीय संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। कलाकारों ने प्रणवाकारम, नमः शिवायते, शिवाष्टकम, भज गोविंदम, शिव तांडव स्तोत्रम सहित कई रचनाएं प्रस्तुत की। अंत में सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सीमा केसरी ने किया। सर सुंदरलाल चिकित्सालय प्रशासन ने अस्पताल परिसर में सक्रिय दलालों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ नई पहल करते हुए LED स्क्रीन पर संदिग्धों की तस्वीरें प्रदर्शित करनी शुरू कर दी हैं। BHU छात्र योगेश योगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे मरीजों और तीमारदारों को जागरूकता मिलेगी तथा दलाली और अपराध पर अंकुश लगेगा। उन्होंने नवनियुक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुनीत की कार्यशैली की भी प्रशंसा की। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र BHU के सहयोग से गंगा डॉल्फिन मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र पटेल और उनकी टीम ने जलकुंभी हटाकर स्वच्छता अभियान चलाया। धर्मेंद्र पटेल ने कहा कि जलकुंभी गंगा के प्राकृतिक प्रवाह और डॉल्फिन के आवास को प्रभावित करती है। अभियान में क्रूज कर्मचारी संजय दास भी शामिल रहे, जिन्होंने लोगों से गंगा में कचरा न फेंकने और स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील की। अमृतपुर निवासी सुनील कुमार प्रजापति ने DCP गोमती जोन से शिकायत कर आरोप लगाया है कि परिवार के सूर्यबली प्रजापति और उनके एक साथी व्यक्तिगत खर्च के लिए रुपये मांग रहे हैं। मना करने पर दुकान पर आकर वीडियो बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने कार्रवाई कर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने सिरहीरा गांव में मोबाइल दुकान के पीछे जुआ खेलते हुए राहुल उर्फ विवेक सिंह, अनुज सिंह, आशीष कुमार सिंह और प्रवेश सिंह को गिरफ्तार किया। मौके से 10,400 रुपये फड़ की रकम, 500 रुपये तलाशी से तथा 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। सभी के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि जिला मंत्री अश्वनी पांडेय ने 10 से 14 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। बैठक में अरविंद पटेल, अजय सिंह मुन्ना, दिलीप सिंह दीपू, रामविलास पटेल, ऋषि सिंह, सुनील बिंद, प्रमोद गौड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्षता अभिषेक दुबे तथा संचालन दीपक सिंह ने किया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित बीज बुकिंग शिविर में बड़ी संख्या में किसानों ने रबी फसलों के लिए पंजीकरण कराया। किसानों को सरकारी योजनाओं और प्रमाणित बीजों की जानकारी दी गई। राम कुमार पटेल ने स्मार्ट एग्री प्रोजेक्ट संस्था सोलिडारिडा के माध्यम से बीज बुकिंग और पंजीकरण में सहयोग किया। अधिकारियों ने किसानों से उन्नत बीजों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने की अपील की। हिरोशिमा दिवस पर आशा ट्रस्ट द्वारा भंदहा कला स्थित आशा लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। महेश कुमार पांडेय ने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का संदेश दिया। छात्राओं ने शांति के प्रतीक कागज के पक्षी बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वल्लभाचार्य पांडेय, प्रदीप सिंह, सौरभ चंद्र और दीन दयाल सिंह उपस्थित रहे। अलाउद्दीनपुर गांव में विद्युत पोल के स्टेवाया में कट उतरने से हसनपाल की भैंस की मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश फैल गया और सड़क जाम की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने शांत कराया। पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जबकि अवर अभियंता से संपर्क नहीं हो सका।
अपार आईडी बनाने में खराब प्रगति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 42 विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 3 दिन में प्रगति नहीं होने पर मान्यता प्रत्याहरण का प्रस्ताव भेजा जाएगा। नोटिस पाने वाले विद्यालयों में शिवम पब्लिक स्कूल, शिवरामा पब्लिक स्कूल, एसजीएम पब्लिक स्कूल, जमुना शिक्षण संस्थान, महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल, श्रद्धा जूनियर हाई स्कूल, रामनारायण पब्लिक स्कूल, जय सरस्वती शिक्षा निकेतन और सीबीएस पब्लिक स्कूल सहित कई विद्यालय शामिल हैं। वीरभानपुर हाईवे पर ट्रक और डीसीएम की आमने सामने की टक्कर में मोनू गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ और सागर हुसैन शेरघाटी गया गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष दयाशंकर और चौकी प्रभारी राजेश मौर्य मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल भेजा और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। वाराणसी के राजतालाब थाना क्षेत्र के महगांव निवासी 51 वर्षीय ओम प्रकाश यादव उर्फ पप्पू पिछले 3 दिनों से लापता हैं। परिजनों के अनुसार वह खेत जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर गुरुवार को राजतालाब थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने उनकी फोटो और विवरण आसपास के थानों को भेज दिया है तथा सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने आमजन से अपील की है कि कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल राजतालाब थाने या परिवार को सूचित करें। वाराणसी के बनारस रेल कारखाना इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित महिला फुटबॉल लीग में गुरुवार को कुमाऊं हीरोज और पहाड़ी फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। हालांकि अंकों के आधार पर कुमाऊं हीरोज ने फाइनल में जगह बना ली। मैच के दौरान दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कुमाऊं हीरोज को कई गोल के अवसर मिले, लेकिन पहाड़ी फुटबॉल क्लब की गोलकीपर श्रेया सिंह ने बेहतरीन बचाव कर उन्हें विफल कर दिया। पहाड़ी टीम की ओर से दीपिका सिंह, सुमन और पूजा ने प्रभावशाली खेल दिखाया, जबकि कुमाऊं हीरोज ने भी पूरे मैच में संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया। मुकाबले में सुष्मिता सिंह ने रेफरी की जिम्मेदारी निभाई। सिगरा थाने में एक महिला की तहरीर पर पहचान व धर्म छिपाकर शादी करने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने, दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा के अनुसार मामले की विवेचना निरीक्षक अपराध विवेक कुमार शुक्ला कर रहे हैं। जांच के आधार पर आरोपितों की गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की युवा कलाकार ईशा गुप्ता ने भरतनाट्यम की आकर्षक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने चतुरस ललारिपु से किया। इसके बाद अर्धनारीश्वर की प्रस्तुति के माध्यम से भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान किया। उन्होंने मुरुगन कौथुवम तथा समापन प्रस्तुति भाग्यदा लक्ष्मी पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। प्रत्येक प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकार का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया, जबकि अंशुमान महाराज कार्यक्रम संयोजक रहे। 80 घाट स्थित सुबह बनारस में गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की एमए संगीत गायन की छात्रा अनुष्का राय ने राग जौनपुरी में विलंबित एक ताल की बंदिश जागो लला भोर भई से गायन की शुरुआत की। इसके बाद द्रुत 3 ताल की बंदिश बार बार विनती करत, शिव भजन, दिमिक दिमिक डमरूकर बाजे तथा कजरी सजनी छाई घटा घनघोर प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर किशन कुमार और ऋतिक शुक्ला, जबकि संवादिनी पर प्रवीण कुमार सिंह ने संगत की। इसी क्रम में पुडुचेरी की युवा कलाकार तान्या कनक महालक्ष्मी ने श्रावण मास के अवसर पर शिव स्तुति भो शंभो शिव शंभु स्वयंभू प्रस्तुत कर गंगा तट को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में सुबह बनारस के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने कलाकारों को सम्मान पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। जनसा थाना की मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं और युवतियों पर अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय इशारे व हंसी ठिठोली कर परेशान करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चौखंडी नवनिर्मित फ्लाईओवर के पास गश्त के दौरान सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें चौखंडी पेट्रोल पंप के पास पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अखिलेश कुमार 35 और रामनारायण उर्फ अमित कुमार 28 दोनों निवासी हाथी बाजार थाना जनसा के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना जनसा में मु सम 162/2026 के तहत धारा 296 BNS में मुकदमा दर्ज कर दोनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई थानाध्यक्ष सत्यजीत सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने की। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत जनसा पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग पर स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी कर लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया। पुलिस के अनुसार हरसोस रिंग रोड के पास स्कॉर्पियो UP 62 AP 0144 को विपरीत दिशा में बैक गियर में तेज रफ्तार से चलाकर स्टंट करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में चालक ने अपनी पहचान वीर बहादुर सिंह पटेल 33 निवासी गंजारी थाना जनसा के रूप में बताई। पुलिस को चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति के नशे में होने की आशंका भी हुई। वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर स्कॉर्पियो को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया। थाना जनसा में सम 163/2026 के तहत धारा 281/125 BNS में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई थानाध्यक्ष सत्यजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की।
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 119वें प्राकट्य दिवस पर 14 अगस्त को दुर्गाकुंड स्थित श्री धर्मसंघ शिक्षा मंडल में आयोजित समारोह में आचार्य पंडित गायत्री प्रसाद पांडेय को करपात्र रत्न तथा डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र को करपात्र गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। ये घोषणा धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में की गई। धर्मसंघ महामंत्री पंडित जगजीतन पांडेय ने बताया कि व्याकरण के प्रकांड विद्वान एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक पंडित गायत्री प्रसाद पांडेय को उनके साहित्यिक और वैदिक योगदान के लिए 1.25 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र और श्रीफल प्रदान किया जाएगा। वहीं स्वामी करपात्री जी के कृपापात्र शिष्य एवं करपात्र चिंतन के विद्वान डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र को 51,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा। सारनाथ में जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपये का रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने स्थानीय थाना से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया, पहड़िया निवासी सुशीला देवी मिश्रा ने 6 अगस्त को एक तहरीर दिया कि सत्यम नगर कॉलोनी निवासी सुभाष कुमार अग्रहरी 47 जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपया का रंगदारी मांग रहा था। इस बाबत बीएनएस की धारा 308, 5, 352, 351, 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुखबिर से सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाला युवक थाना सारनाथ मौजूद है। थाना परिसर से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।